माल को जेब में रखो ये सही है, माल को दिल में न रखो ये गलत है। जैसे इमाम गजाली कहते हैं, कश्ती जब तक दरिया में रहेगी कामयाब रहेगी, कश्ती के अंदर दरिया आ जाए तो क्या होगा, कश्ती डूब जाएगी। तो हम दुनिया में रहे, दुनिया हमारे अंदर न रहे। कीमती कपड़े पहनना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है, अच्छा खाना खाना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, तालीम में उम्मत के लिए, गरीबों की हौसला अफजाई के लिए पेट पे पत्थर भी बांधते हैं, और फिर मालदारों के लिए उस्वा देने के लिए मुर्गी भी खा रहे, मछली भी खा रहे, पेवन वाला भी पहन रहे, और कभी कभी 27 ऊंट देकर एक एक जुब्बा भी खरीद रहे। 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीदा, मिस्री जुब्बे खरीदे, यमनी जुब्बे खरीदे। ये हुजूर की सुन्नत है, गरीबों के लिए भी, मालदारों के लिए भी। इसलिए अल्लाह के बंदो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ, ये अपनी दुआओं का जुज बना लो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, मुझे डर है जब वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। जो अजान को सुनकर, सैयदी आला हज़रत लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, दुनियावी बातों में मसरूफ रहे, डर है मरेगा कुफ्र पर मरेगा। आइए किबला हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाने, हम अपने कायद का इस्तकबाल कर लें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शाकिर नूरी अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हजरत तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शाकिर रज़ा नूरी खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अताए मुफ्ती आज़म हिंद हजरत आले रसूल औलाद गौसे आज़म का बड़ा पुरनूर खिताब हो रहा है। हजरत दाई कबीर तशरीफ ला रहे हैं। पूरी दुनिया में आप दावत व इस्लाह और तबलीग व इरशाद के लिए जाने जाते हैं। दर्जनों इदारे के सरबराह और हजारों हुफ़ाज़ व क़ुर्रा के पैदा करने वाले हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देखें और तकरीर समाअत करें। खामोशी बनाए रखें भाई, खामोशी तो बनाए रखें। मोबाइल में कैद करने से क्या होगा, दिल में कैद करो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी व आलिही अबदद दुहूर व कररमा, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कायद, हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की आमद है। और आप जानते हैं कि जिसकी गुफ्तगू को सुनकर हजारों लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ, बेहतरीन नात शायर भी है, एक बेहतरीन मुफक्किर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और माशाल्लाह सूफिया से मुस्तफीज और उनके अफकार और नज़रियात के बेहतरीन अलमबरदार भी हैं। तो हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, और जब हज़रत आते हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। यूँ भी हज़रत को फ़्लाइट पकड़नी है, मुझे भी, तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल कर रहा हूँ। तो हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं गुफ्तगू करूँगा तो शायद आप हज़रात को वो
जो है वो ग़िज़ा मिलनी चाहिए, जो वो नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जिस वक्त सूरज निकलता है तो तारे भी अपनी आप की चमक को सूरज के पर्दे के पीछे से छुपा लेते। जो तारे होते वो, तो जो चिराग भी ना हो तो उनकी क्या हैसियत हो सकती है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इतने खूबसूरत से माहौल में, क्योंकि आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं आप पहले महसूस कर लें कि ये कोई आम कोई मुकर्रिर नहीं है, आपकी बस्ती में कोई आम मुकर्रिर नहीं है। ये आप जिनको देख रहे हैं ये वो हस्ती है भाइयों कि पूरी दुनिया में इश्क़ रसूल के हवाले से जिस तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ने इनकलाब पैदा किया है, ये उसके अमीर हैं। हजारों उलमा जिनके शागिर्द हैं, इस एतबार से कि बड़े बड़े हमारे साथी उलमा को हजरत जब नसीहत करते हैं तो उनकी अपनी कैफियतें बदलती हैं। यानी जो उलमा की नशिस्तों में खिताब करते हैं, ऐसी हस्तियां आपको कभी कभी नजर आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात कहूँ, कोई मुबालगे के तौर पे नहीं बल्कि सच्चाई, हम लोग की खुद ख्वाहिश रहती है कि हम लोग सफर करें तो हजरत के साथ करें, कुछ हजरत के साथ बैठें। आपको यकीन से कहता हूँ बहुत सारी यानी कई घंटों के मुताले से वो चीजें हम लोगों को नहीं मिल पाती जो हजरत की सोहबत में बैठने में चंद मिनटों में मिल जाती है। एक एक जुमला ऐसा कभी कभी जबान से अदा करते हैं जिस पर पूरी पूरी तकरीर पूरी किताबें तैयार हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब क़िबला आज़मी, जिनको लिसानुल अस्र कहते हैं, जिनकी खिताबत को सुनने के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद मुश्ताक रहा करते थे। और जब कभी उनकी आमद से पहले मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो जाता तो पूछते कि क्या मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो गया। मुफक्किर इस्लाम मैं कह रहा हूँ वो नाम लेते थे, लेकिन मैं छोटा हूँ इसलिए हमारे यहाँ ये भी है कि का नाम लेना भी छोटों के लिए बेअदबी से करीब तस्वुर किया जाए। तो मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो गया जी, हो गया। एक बार मेरे सामने फिर करा, ये हुजूर मुफ्ती आजम था। अब वो मुफक्किर इस्लाम ने जब हजरत की एक तकरीर सुनी तो मैं कि मौलाना आपने एक जुमला ऐसा था कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती। यानी हुजूर, मैं शागिर्दों की बात, मुबल्लिगीन की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा मुफक्किर कि कई बर्रे आज़मों तक जिसकी खिदमात का दायरा दीनी खिदमात का वसी है, उनकी ज़बान और भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस तरह की बात की। आज आपकी बस्ती में वो खतीब आए, सिर्फ खतीब नहीं है, पूरी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि जमात अहले सुन्नत जिस पर नाज करती, ऐसी शख्सियत है। आप हजरत को सुनिए, मैं बात करूंगा तो बहुत यानी कि उतना आपको यानी कि ग़िज़ा आपको नहीं मिल सकेगी। और मैं तो इस बस्ती में फिर कभी ना कभी आता जाता रहता हूँ। आप हजरत आज हजरत को सुनिए, और जहाँ हजरत बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, बेहतरीन मुहर्रिर भी हैं और बेहतरीन कलमकार भी है, बेहतरीन शायर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान साज अपने अंदर जो है वो सलाहियत रखते हैं, इंसान साजी की, जो हमारे असलाफ में थी। ये इंसान शनास भी है और इंसान साज भी है। इस दौर नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया,